बात अब करेंगे दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच एक बार फिर से टकराव जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में बात कुछ ऐसी है कि 97 करोड़ की वसूली के लिए ऐलान अब जारी कर दिया गया है और वजह इसके पीछे यह कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पैसों का चुनाव में गलत इस्तेमाल किया है। निदा बिल्कुल, तो दिल्ली में आप और एलजी में एक बार फिर से टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी यानी कि और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच टकराव की स्थिति हमेशा से रहती है। लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी को एलजी की तरफ से झटका लगा है वो झटका लगा है पूरे 97 करोड़ रुपये का। अब इस पर शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, आइए सबसे पहले वो रिएक्शन आपको सुनवा देते हैं। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं और एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी और अधिक प्रोपेगेंडा वाली पार्टी बन चुका है। आज जो निर्देश आया है कि 97 करोड़ रुपए वसूले जाए आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल एड्स के लिए, ये सबको पता है और सीएजी की रिपोर्ट में भी आया कि किस प्रकार से 4200% का बढ़ोतरी की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने विज्ञापन देने में और कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया गया अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए, अपने विज्ञापन के लिए और अपने मार्केटिंग के लिए अलग अलग राज्यों में जहां पर उन्हें चुनाव लड़ना था। मतलब कि जनता के खर्च पर अपनी राजनीति की गई। अगर उनकी स्कीम इतनी अच्छी होती तो इतने पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। 5 वर्ष 5.5 वर्ष गुजरने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने वो पैसा चुकाया नहीं है और इसीलिए आज एलजी का जो ऑर्डर आया है उस पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब आम आदमी पार्टी ये पैसा चुकाएगी या जनता के टैक्स पेयर का गलत इस्तेमाल करेगी। तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि जो पैसा अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया है, क्या वो पैसा वो वापस लौटाएंगे या फिर उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है सामने कि जनता के टैक्स का पैसा है ये जो अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया है। तो आप और एलजी में लगातार टकराव जो है वो है। तो दरअसल दिल्ली में फिर से आप और बता दें आपको कि दरअसल ये इनके बीच में जो है और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार टकरार जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। हमें दिल्ली में फिर से आप और एलजी में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। क्यों ये नौबत आई है वो आइए आपको हम समझा देते हैं। दरअसल यहाँ पर आप और एलजी में अरविंद केजरीवाल को एक और झटके देने को लेकर लड़ाई जो है वो चल रही है, क्योंकि एलजी ने अरविंद केजरीवाल को एक और झटका जो है वो दे दिया है। और दरअसल ये झटका जो दिया है वो दिया है पूरे 97 करोड़ रुपए का, क्योंकि आपसे 97 करोड़ रुपए वसूली का ये आदेश जो है वो दिया गया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करती हुई नजर आ रही है। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को वसूली के निर्देश जो है वो दे दिए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी इस वसूली को देगी या फिर जनता के टैक्स का पैसा, ये पैसे कथित रूप से पार्टी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा आरोप एलजी की तरफ से लग रहा है। अब बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल क्यों किया। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से घेर लिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर देखिए सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गया पूरी जानकारी के साथ। नमित, पहली बार ऐसा नहीं है एलजी और आम आदमी पार्टी में देखिए टकराव, लेकिन 97 करोड़ की वसूली कैसे होगी अब नमित? देखिए यहाँ पर सुबह जब ये खबर आई कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक आदेश दिया जिसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने जो अपनी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट हैं उनको सरकारी एडवर्टाइजमेंट के तौर पर दिखाया और उसके बाद 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिल्ली के मुख्य सचिव को उपराज्यपाल ने दिया। उसके तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि ऐसा कोई जो आदेश है जो एलजी ने दिया है, एलजी के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके का आदेश दे सकें। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कही गई है कि जो दिल्ली से बाहर जिन राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है वहां के एडवर्टाइजमेंट दिल्ली के अखबारों में छपते हैं जिसके 22,000 करोड़ रुपए जिसमें खर्च किए गए हैं। क्या वो 22,000 करोड़ रुपए बीजेपी से मांगे जाएंगे? हमसे तो 97 करोड़ रुपए मांग लिए गए, लेकिन दिल्ली के अखबारों के अंदर यूपी सरकार के ऐड चलते हैं, हरियाणा सरकार के ऐड चलते हैं, तो आखिर वो 22,000 करोड़ रुपए क्यों बीजेपी से नहीं मांगे जाते? दूसरा आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि आम आदमी जो बीजेपी ने जो है लेटर है एलजी को दिया है, एलजी ने उसके बाद आदेश दिया है और इस पूरे जो है आदेश दिया गया है सागर इसका अगर इस पहल का असर ये होता है कि आम आदमी पार्टी से जो वसूली की बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी अगर ये पैसा चुकाती है और बदले में जो बीजेपी से भी वो पैसा मांग रही है, तो कहीं ना कहीं फायदा इसका आपका, हमारा और आम जनता का होगा, क्योंकि ये सब हमारे ही टैक्स का पैसा होता है
जिसे ऐसे करके फिजूल खर्ची में लगा दिया जाता है। नहीं लगता कि यह पहल सबको करनी चाहिए, सबसे जवाब मांगना चाहिए कि अगर आप कोई भी अपना ऐड देते हैं, अगर आप कोई भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपने इसका खर्चा कहां से उठाया, सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा भी कि अगर हमसे 97 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं तो जो इनके राज्यों के ऐड दिल्ली के अखबारों में छपते हैं इनसे भी पैसे मांगे जाए। अब दूसरा जो एलजी की तरफ से सुबह आदेश जारी किया गया था निदा, उसमें शब्दात एक संस्था है उसका भी जिक्र किया गया। दरअसल शब्दात वो संस्था है जो कि दिल्ली सरकार का ऐड रिलीज करती है। हालांकि ये सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन साल 2015 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की बात की जाए जिस आदेश में कहा गया था कि शब्दार्थ के अंदर केवल सरकारी कर्मचारी ही काम करेंगे, उसमें कोई निजी व्यक्ति काम नहीं करेगा। अब एलजी का जो नया आदेश आया इसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में शब्दार्थ को दे दिया गया, जिसके बाद जो आम आदमी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट थे उनको सरकारी एडवर्टाइजमेंट के तौर पर दिखाया गया। तो शब्दार्थ जो कंपनी है, जो संस्था है, उसके ऊपर भी एलजी ने निशाना साधा और ये कहा है कि शब्दार्थ के अंदर तमाम जो निजी व्यक्ति हैं उनको हटाकर अब सरकारी अधिकारियों को। देखिए नमित, आगे इस पर किस तरह से सियासत अभी होगी देखने वाली बात होगी। देखिए लगातार ये टकराव की स्थितियां बनती हुई हर बार दिखाई दी दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें आबकारी नीति को लेकर या फिर इस समय मौजूदा 97 करोड़ की वसूली को लेकर, लगातार इस पर विवाद अभी छिड़ा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।